हाय एवरीवन, आज का वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए है जो अभी जीवन में किसी न किसी कारण से कठिनाई में है, किसी न किसी कारण से परेशान है और रोज उसका जो लाइफ है वो इसी में जा रही है कि मैं अपना बेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही। एक डर सता रहा है कि जिस चीज के लिए हम लगे हुए हैं, जो हमारे सामने हमारे करियर के इतने बड़े स्टेपिंग स्टोन आने वाले हैं, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, 10th हो, जो भी हो, हम शायद उसमें वो ना कर पाए जिससे हम खुद प्राउड फील कर सकें, जिससे हम खुद अपने ड्रीम कॉलेज में जा सके, जिससे हम हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें। आज का वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए, हर एक उस इंसान के लिए है जिसकी उम्मीद अब कम होती जा रही है। यार, अब इस वीडियो को पूरा देखना नहीं देखना ये आपकी चॉइस है, बट ये पक्का है कि अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी जो नाउम्मीदी है वो बदल जाएगी एक उम्मीद है। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हैं ये वीडियो बनाने से पहले, और काफी टाइम से मैं इसके बारे में सोच भी रहा था। नया साल भी है, फाइनली आज बना रहा हूं। तो यार, ये एक कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसके साथ ईश्वर ने वो सब कुछ कर दिया जो भगवान किसी और के साथ ना करे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ड्रॉप ईयर, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो कहानी तो हमने सुन ली, हाँ मैं अंतरा की बात कर रहा हूं। कहानी तो हमने सुन ली, पर हमको आज ये सुनना है कि हम इससे क्या सीखें। हमको आज ये सुनना है, आज ये सीखना है कि हम अपनी नाउम्मीदी को उम्मीदी में कैसे बदलें। हमको आज ये सीखना है कि जब जीवन आपको एकदम नीचे पटक दे मुंह के बल, तब रैंग कर, फाइट मार कर कैसे जीवन से बोलना है आई एम नॉट डन येट। कैसे जीवन से बोलना है कि मेरी तकदीर मैं खुद लिखूंगा। शुरू करते हैं। ड्रॉप ईयर था, पहला अटेम्प्ट, बिल्कुल तैयारी नहीं। 12th क्लास में फिर भी ठीक किया था, बट ड्रॉप ईयर में बिल्कुल तैयारी नहीं, पहला अटेम्प्ट दे के आए। शुरुआत हम यहां से करें, इससे पहले की भी कहानी है, बट ठीक है, हमको जो सीखना है हम अगले कुछ महीनों में सीख लेंगे। 15 परसेंटाइल आई। कितनी परसेंटाइल आई? 15 परसेंटाइल आई। फर्स्ट रिएक्शन एग्जाम देते ही, यार नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ यार इस एग्जाम में। अगला अटेम्प्ट मार्च में ही है, फरवरी में 26 तारीख को, 27 तारीख को अटेम्प्ट हुआ है, 17-18 मार्च को अगला अटेम्प्ट आ गया है। अभी मेरे पास 20 दिन भी नहीं है, मैं इंप्रूव कैसे करूंगी। ठीक है, मार्क्स कैलकुलेट किए, और ज्यादा मूड खराब। फिर जो चैंपियंस की आदत होती है, अगले दिन सोचा कि यार ठीक है, 4 अटेम्प्ट है ना मेरे पास, वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, फाइट अब रियल सेंस में मारना शुरू कर। तो सीखने की बात क्या है कि यार, अगर आप असली चैंपियन बनना चाहते हो, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अभी आपका वक्त कैसा भी चल रहा हो, जिंदगी में आगे समय है। उस समय को यूटिलाइज करके सपने पाने हैं कि उस समय को बर्बाद कर कर। उस टाइम पर बहुत अनसर्टेनिटी लग रहा था, एग्जाम पोस्टपोन होंगे, तो वो होता है ना, रे ऑफ होप को चैंपियंस पकड़ लेते हैं कि हाँ यार मेरे को एक्स्ट्रा वक्त मिलेगा, मैं कर सकती हूं। इसने भी पकड़ा। अब एक हाइपोथेटिकल दुनिया में नहीं रही कि हाँ अपने आप सब हो जाएगा। मेंटर को फोन किया, बोला मेरे को नया प्लान चाहिए है जिससे सेकेंड अटेम्प्ट तो मेरा नहीं हो रहा, मेरे को दिख रहा है वो, बट जो थर्ड अटेम्प्ट मेरा होने वाला है, मई के अंदर मैं कैसे भी करके उस चीज को फोड़ दूं। यह होती है एक विल पावर की बात, यह होती है एक प्लानिंग की बात। यहां पे भी एक सीखने की बात। आप अपना एक रियलिस्टिक गोल बनाओ। क्या इस अटेम्प्ट में अगर नहीं हो पा रहा, 100% देता हूं आगे वाले अटेम्प्ट के लिए। नया प्लान मिला। अब क्या होता है, मेरा जब नया नया एग्जाम बिगड़ा होता है तो 99% बच्चा क्या करता है, उसका ये जोश 7 दिन तक कायम रहता है। पर इस लड़की ने पहला एग्जाम बिगड़ने के बाद अगले 6 महीने तक, अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा, और ये ट्रू स्टोरी है, आपने इंटरव्यू सुना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगले 6 महीने तक लगातार 15-16 घंटे डेली पढ़ाई करी। बीच में 1 महीने का गैप आया था, बताऊंगा क्यों। ठीक है, टेस्ट देने शुरू किए चैप्टर पढ़ के, पर मेरा लेवल कम था तो मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए।
मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक चैप्टर खत्म कर लिया, उसको दिया, पर टेस्ट में इतनी अच्छी प्रोफिशिएंसी नहीं थी तो 40-50% नंबर पे ही रह गई। अब वहां पे ना दुखी होकर और पढ़ाई करना बंद नहीं किया, ये समझा, ये नेक्स्ट हमारी सीखने की चीज है कि जब आप किसी चीज को शुरुआत करते हो तो इनिशियली आपको रोड ब्लॉक्स मिलेंगे। एकदम से नंबर नहीं बढ़ते यार, एकदम से सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी 100 मैच में नहीं मार पाता, समय लगता है। ये चीज को समझा। सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, 15 परसेंटाइल से परसेंटाइल बढ़ के 29 हुई। एक विश्वास जागा, ठीक है, एक विश्वास जागा कि यार 20 दिन में 14 परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट आ गया, मचा दिया एकदम। मेंटर को फोन किया कि भाई देखो मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, आगे बताओ क्या करना है। उस शेड्यूल को फॉलो करती गई। इसके पापा का इसको बहुत सपोर्ट मिला, लगातार हर कदम पे वो इन्वॉल्व थे पूरे कि क्या करना है, कैसे करना है। दोनों ने, पूरी परिवार ने मिलकर बहुत मेहनत करी ताकि बच्ची का सपना, बच्ची का करियर बन सके। समय आगे बढ़ता गया, मार्च खत्म, वही 15-16 घंटे की मेहनत चल रही है, क्योंकि अब समझ में आ गया था कि फेलियर ऑप्शन नहीं है, हार्डवर्क एक अकेला ऑप्शन है। जो पहले टेस्ट में 40% नंबर आ रहे थे, अब 50%, 55%, 60% पे पहुंचने लग गए। इससे हमको नेक्स्ट सीख मिलती है, और नेक्स्ट सीख ये है कि इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल होता है, चमत्कार नहीं होता यार, हार्डवर्क का रिजल्ट होता है। इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल होता है। आप 40% पे हो, अगले टेस्ट में 90% का एक्सपेक्टेशन प्लीज मत रखो। 40 से 45 जाओ, 45 से 50 जाओ, 50 से 55 जाओ, 55 से 60 जाओ। सब कुछ इस लड़की का अच्छा चल रहा था, न्यूज आई एग्जाम पोस्टपोन हो गए। तो एक और उम्मीद की किरण मिली कि यार एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं तो अब मैं और अच्छा कर सकती हूं। मई जून के एग्जाम इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिए गए। तो अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो लेजी हो जाते हैं। ये नेक्स्ट सीखने की बात। अरे एग्जाम पोस्टपोन हो गए, टाइम है, चलो 1-2 दिन छुट्टी मार ले। तो इस लड़की ने क्या किया, मेंटर को तुरंत कॉल कर दिया, मेरे को मेरा रिवाइज शेड्यूल चाहिए, आगे के महीने के हिसाब से मैं और डेप्थ में पढ़ाई करना चाहती हूं ताकि जेईई एडवांस भी फोड़ दूं जेईई मेंस के साथ साथ। मेंटर ने बोला वेल एंड गुड, बिल्कुल आप एकदम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हमको आपके नंबर ऑफ आवर्स यहां पे दिख रहे हैं, ये लो आपका नया शेड्यूल। वापस से उस नए शेड्यूल के हिसाब से एकदम लग गई, 100% तोड़ के फोड़ के लग गई। पूरा अप्रैल इस बच्ची ने बहुत तगड़ी तैयारी करी, ठीक है, अपने घर से कहीं और जाकर इसने तैयारी करी, क्योंकि इस बच्ची को भी वो डिजीज हो गया था, सारे परिवार में हो गया था। तो वहां पे टाइम वेस्ट होना अब शुरू हुआ। फिर बहुत अनफॉर्चुनेट खबर आई, भगवान किसी के साथ ना करे, कि जो इस बच्ची के फादर हैं वो एक्सपायर हो गए बीमारी में। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई तो अब कर नहीं पाते, क्योंकि जो आपके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है, जो आपके पेरेंट हैं, जब वो नहीं रहते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। 7 दिन 10 दिन इस बच्ची ने उस ट्रेजेडी को सहा या उसको फेस किया। और सिर्फ यही इसके साथ ट्रेजेडी नहीं थी यार, पूरी सोसाइटी एक तरीके से इसके अगेंस्ट हो गई थी। बहुत सारे कारण थे, उन कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, बट हाँ, पूरी सोसाइटी इसके अगेंस्ट हो गई कि यार ऐसा वैसा ये वो, प्रेशर बनाने लग गए कि यार अब तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, कुछ और कर लो, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, आईआईटी बहुत टफ होता है, आप एनआईटी में नहीं जा पाओगे। इस बच्ची ने उस निराशा में एक वजह ढूंढ ली पढ़ाई करने कि मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है। यहां पर हमको एक अगली सीख मिलती है। हर निराशा में, हर घोर एक वो होता है ना, जब लाइफ की टफेस्ट सिचुएशन होती है, आपको जो आपकी सिचुएशन है वो अभी टफेस्ट लग रही होगी, टाइम बचा कम है, सिलेबस बहुत बचा है, ये वो, पर इस बच्ची की सिचुएशन के टफनेस के आगे आपकी सिचुएशन है बिल्कुल टफ नहीं है। आप तो कर सकते हो ना, आपके पास तो करने की हर वजह है। इस बच्ची के पास छोड़ने की हर वजह थी, इस बच्ची के पास मना करने की हर वजह थी कि भगवान ने मेरे साथ इतना अन्याय किया है, मैं तो छोड़ रही हूं, उस दुख में मैं अपना करियर भी छोड़ दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। और ये बहुत नेचुरल था, अगर नॉर्मल लोग होते तो वो ऐसे ही करते, बट चैंपियंस नॉर्मल लोग नहीं होते। इसने एक वजह ढूंढी कि यार आई हैव टू मेक माय फादर प्राउड,
वो जिस चीज के लिए लगे हुए थे, छुट्टियां लेकर दिन रात मेरे साथ बैठकर मेरे को पढ़ाते थे, उनकी एक इच्छा थी कि उनकी बच्ची बेस्ट कॉलेज में जाए, उस वजह को इसने ढूंढा। तो ये हमारे को अगली सीख लेनी है, जब भी जीवन में कठिनाई आए एक वजह ढूंढ लो, क्यों करना चाहते हो वो चीज, और सिर्फ उसको दिमाग में रखो। आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस ऐसे गायब हो जाएंगे। मेंटर ने कॉल किया, मेंटर को पता चला कि ये ट्रेजेडी हुई है, तो वहां पे इस बच्ची को खूब मोटिवेट किया। इस बच्ची की खास बात यह है कि इसने, अंतरा ने रिस्पॉन्ड किया, इसने मेंटर की बात को समझा। उन्होंने बोला ठीक है, तू 10-15 घंटे अब नहीं पढ़ पाएगी, मेंटल हमारी स्थिति वैसी नहीं है, बट क्या तुम दिन भर में 2 घंटे से शुरुआत कर सकते हो क्या? ये हमारी नेक्स्ट लर्निंग है। अब इस बच्ची ने किया, इसने बोला ठीक है मैं 2 घंटे से शुरू करती हूं। 3-4 दिन 2 घंटे पढ़ी, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया, फिर वही 3-4 घंटे हो गया, फिर वही 5-6 घंटे हो गया, फिर वो 8 घंटे हो गया, फिर वो 15 घंटे पे वापस से पहुंच गया 1 महीने के अंदर। महीना भर वेस्ट हुआ। और चैंपियन से सीखने की बात यह है कि जब भी आपका वक्त वेस्ट हो रहा हो, जब भी आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो, तो जस्ट चलना शुरू कर दो। एक बहुत अच्छा मेरा फेवरेट कोट है कि जब आप दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो घुटने के बल चलो, घुटने के बल नहीं चल पा रहे हो तो क्रॉल करो, बट रुको मत। इसने भी उसी चीज को फुलफिल किया कि रुकी नहीं, आज 1 घंटा पढ़ पा रही हूं, मेरा हौसला मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी मेरी साथ नहीं दे रही, पर कोई बात नहीं, 1 घंटा तो पढ़ूंगी। पढ़ा पढ़ा पढ़ा, 3rd अटेम्प्ट हुआ, 70 ऑड कुछ परसेंटाइल आए। वहां से फिर से इसने देखा मैंने 29 से 70 का जंप मार लिया, 3-3.5 महीने में मेरे पास महीना भर और है। यह सोचा कि 70 परसेंटाइल मेरे इतने नंबर पे आ गए, 99 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे कितने नंबर लाने हैं। डिस्कशन किया, पूछा कि यार इतने सवाल और सही करने के लिए क्या करना चाहिए। अब आपको यहां पे एक फाइनल सीख दे रहा हूं। फाइनल सीख यह है कि यह बच्ची ने हर टाइम पर इसको जो गाइड किया ना यार, हम लोगों ने 100% फॉलो किया। विश्वास रखा कि यार हां, इस तरीके से और भी बच्चे गए हैं, हम भी जाते हैं। यार आप एक स्ट्रैटेजी कर लेते हो, 4 दिन फॉलो करते हो, फिर कुछ नई स्ट्रैटेजी पे कूद जाते हो, उससे नहीं होगा, उससे कंफ्यूजन जनरेट होता है, मिसमैच होता है। एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, पर वो स्ट्रैटेजी सही पर्सन से मिलनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम लोगों की स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे कुछ नहीं होगा। तो फिर इसने वो हाई इंपैक्ट टॉपिक्स को पढ़ना शुरू किया, पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई। ये नहीं सोचा यार मैं तो 70 पे ही हूं, 99 पे कैसे जाऊंगी। 1 डे एट अ टाइम, 1 आवर एट अ टाइम, 1 मिनट एट अ टाइम, सिर्फ करंट चीज पे फोकस्ड रही, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। फाइनली 4th अटेम्प्ट हुआ, 99.56 परसेंटाइल इस बच्चे की आ गई। एडवांस देने का भी बहुत मन था, पर उस टाइम पर कुछ हालात ऐसे हुए, तबीयत ऐसी हो गई कि हम एडवांस के जस्ट 1 दिन पहले ही ठीक हुए, सिर्फ एडवांस में बैठने के लिए जाके चले गए। बट यार जिस बच्ची का 4 दिन 5 दिन पहले ही कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, वो एडवांस नहीं पढ़ सकती, ठीक है, तो वो नहीं हुआ। बट फिर फाइनली NIT त्रिची में CS मिला, एंड आज हम सब के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ये इसकी मदर और इसकी छोटी बहन, तीनों। सारे संघर्ष उन्होंने जीवन में देख लिए, सारी लड़ाइयां उन्होंने जीवन में लड़ ली, पर जीवन के आगे झुके नहीं, उसको फतेह करके बताया, और अभी भी यही कर रहे हैं। तो यार आप सब मेरे प्यारे दोस्तों से, बच्चों से, और जो भी इसको सुन रहे हैं, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, आप सब से यार मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, जीवन में यार हार मत मानना, जीवन में यार रुकना मत। समय आपको मौका देगा, वक्त आपको एक चांस देगा, उसको दोनों हाथ से लपक के अपना बेस्ट करना। दूसरी चीज, इट इज नेवर टू लेट। आप आज से शुरू करो, अपना 100% दो, जीवन में मेहनत कमाओ, रिग्रेट मत कमाओ। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट मेहनत करनी है कि नहीं करनी है सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, और आप मेहनत करोगे, मुझे यह पता है। यार मुझे तो एक बात पता है, जब अंतरा कर सकती है इतनी कठिनाइयों के बाद, सारी मुश्किलों के बाद, वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन से उठकर, तो आप 99 नहीं 500% कर सकते हो। तो आज आपकी जो भी सिचुएशन है भूल जाओ,
जहां जाना है उसको दिमाग में डाल लो और पागलों की तरह पीछे पड़ जाओ। मेरा वादा है कि जीवन में बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तो यार आप सबको इस नए साल पे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारा इंस्पिरेशन। और मेरा डन है यार, जीवन में जितनी कठिनाइयां आएगी उससे लड़कर, डट कर, सामना कर 100% अपना देने वाला हूं। आपको चूज करना है। जो अपना 100% देने वाले कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करके बताएंगे कि सर आज से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऑल द बेस्ट।